बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने जैसा कि सब्ज़ मिर्च है इसको महफूज करूँगी कि मतलब कैसे हम इसको कट करके आराम से तकरीबन 1 महीने तक इसको चला सकते हैं। ताज़ा चीज़ ताज़ा ही होती है, लेकिन ज़्यादा अरसे तक हम उसे महफूज भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं, कपड़े पे फैला के पहले सुबह से मैंने इसको छन्नी में डाल के रखा था 1 घंटे के लिए हवा में, ताकि वो खुश्क हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी के जो कतरे थे वो है, तो वो मैंने अच्छी तरह कपड़े पे फैला के उनको अच्छी तरह खुश्क कर लिया। जहाँ से देख रहे हैं आप, जब तो मौसम हो तब तो आराम से ये मिल जाती हैं हमें हर सब्ज़ी के साथ, सब्ज़ी वाले से कहें। लेकिन जब इनका मौसम नहीं होता तब अगर सब्ज़ी वाले को, जैसे कि सब्ज़ी के साथ हम लोग लेने जाते हैं मिर्चें, तो वो अक्सर नहीं मिलती। तो इन दिनों में ख़ास तौर पे महफूज करने के लिए ये कि आप इकट्ठी ले आएँ, उनमें से जो साफ़ सुथरी हों उनको चुनकर अलहदा निकाल लें। अगर कोई गली सड़ी या ख़राब है तो उनको अलहदा से निकाल के उनकी जो डंडियाँ हैं वो बिल्कुल तोड़ लें। जो डंडियाँ उनकी अलहदा कर लेंगे तो मेरे पास ये हैंड चॉपर है, इसकी मदद से मुझे बिल्कुल बारीक चटनी टाइप की नहीं जी बनानी, मुझे ऐसे बिल्कुल मोटी मोटी कुटी हुई जैसे होती हैं वैसे की मिर्ची चाहिए। तो मैं ये हैंड चॉपर जो होता है इसमें बहुत आराम से, बहुत इजीली ऐसे हो जाती है। आप अगर उसको हाथ की मदद से घुमाएं तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे। और मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो मिर्च थी, उनको मैंने धो के अलहदा खुश्क कर लिया, साफ़ कर लिया। तो अब ये मैं उसमें ऐसे चॉप कर लूँगी। इसका एक तो ये होता है कि जो हम ग्राइंडर में करते हैं ब्लेंड, वो बहुत बारीक पेस्ट बन जाता है, तो वो भी ठीक है। अगर आप लोगों को वैसा पसंद है तो अब इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लें तो उसमें बहुत बारीक फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी मोटी मोटी चाहिए, जैसे कि कुटी हुई दड़ा मिर्च की तरह ये सब्ज़ मिर्च भी मुझे साबुत थोड़ी मोटी मोटी ही चाहिए। तो इनको मैं ऐसे ही डाल के ऐसे, ये देख लें अभी बिल्कुल मैंने उनको सारी को निकाल लिया है चम्मच की मदद से। अब यहाँ पे जो मज़ीद आता है कि यहाँ पे अगर तो आपके पास कुकिंग ऑयल है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुकिंग ऑयल नहीं तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक जो शामिल किया है। बहुत ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना क्योंकि उससे तो वो फिर खाने में नमक जब हम शामिल करेंगे तो उसका कोई हिसाब नहीं रहता। तो बिल्कुल 1 चम्मच जो भर के मैंने नमक का है वो इसमें शामिल करना है। और तकरीबन 2 से 3 जो चम्मच है कुकिंग ऑयल को वो मैंने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब मेरे पास शीशे की एक जार जो कि जैम वाली अक्सर खाली होती है, तो उसमें मैं इसको निकालूंगी। 1 बोतल भर जाए या 2 बोतल भर जाए, जितनी भी, तो वो निकाल के आप उसको फ्रीज़र में अच्छी तरह महफूज कर सकते हैं। और ये तकरीबन हमारी 1 महीने से भी ज़्यादा चल सकती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं, मैं तो कम अज़ कम घर में 1 हफ़्ता या 15 दिन के लिए इतनी ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा ले आते हैं, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ी का एक अपना ही मज़ा होता है और अपनी ही रंगत होती है। तो आप भी इस तरह तरीके से ला के महफूज कर सकती हैं। और जिन दिनों में तो ख़ास तौर पे सब्जियों में नहीं मिल रही होती, उन दिनों में आप अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये कैसे लगा आपको मेरा तरीका, और कैसे लगे, अगर आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं भी है तो ऊपर घी, जैसा कि जो एक पिघला हुआ घी होता है मेल्ट हुआ हुआ, वो इसके ऊपर चम्मच की मदद से डाल दें, क्योंकि ऊपर सतह से ही उसकी नमी की वजह से वो ख़राब होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर निकालती जाएंगी तो वो हमारा जो घी की मदद से, क्योंकि उसकी वजह से हमारी मिर्च बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।